जाएगा, 10 मिनट हार्डली लगेगा। तो चैप्टर 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज स्मॉल बिजनेस को लेकर के, ठीक है। स्मॉल बिजनेस मतलब क्या, छोटा सा बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस जो कैटेगरी में उसकी बात होता है, ठीक है। तो इंडिया में बड़ा बिजनेस ज़्यादा कोई नाम पे है ही नहीं, ज़्यादातर हम लोग का स्मॉल बिजनेस ही है। मतलब दोनों 95% जो हम लोग का बिजनेस है वो मेरा क्या है, स्मॉल बिजनेस से है, ठीक है। अब स्मॉल बिजनेस से मोटिव मेरा बोलने का क्या होता है कि जो छोटा छोटा बिजनेस है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो स्मॉल बिजनेस है वो कैसे रन करता है, ठीक है, उसका रोल क्या क्या अपना इंडिया में, ठीक है, क्या क्या वो लोग प्रॉब्लम फेस करता है, वो स्मॉल बिजनेस के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस में लोग क्या क्या कवरेज करना है, स्मॉल बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस के बारे में, प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट्स टू स्मॉल। ये 4 टॉपिक हम लोग को नॉर्मली पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा ऐसे भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, भूल गए पहनना, ऐसे भी रिकॉर्ड हो जाता है। बस होता है कि उसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस कम आता है, इसमें बैकग्राउंड हल्का फुल्का नॉइस आएगा, नहीं आएगा, वो बड़ा पंखा चलते तब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल बिजनेस होता क्या, ठीक है। गवर्नमेंट बोले ना, हम कैसे गवर्नमेंट ने एक तो डेफिनेशन दिया है कि तुम कैसे समझो कि स्मॉल बिजनेस है। तो ऐसे समझने जाओ तो बहुत तरीके के, छोटा बिजनेस है, बड़ा है, तुम अपने से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, जो बिजनेस में तो एम्प्लॉय लोग ज़्यादा है, ठीक है। अब मेरा बिजनेस हम 2-4 स्टाफ रखे, बात खत्म। एक बिजनेस में 2-4 हज़ार स्टाफ है, ऑब्वियस सी बात है मेरा बिजनेस स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू जो अदर बिजनेस है, ठीक है। तो तुम लोग खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा स्मॉल बिजनेस है और कौन सा बड़ा बिजनेस है, ठीक है। जहाँ देखो एम्प्लॉयमेंट, एक तुम एम्प्लॉय की कैटेगरी से तुम लोग जज कर सकते हो कि ये बड़ा बिजनेस है, इसका एम्प्लॉय ज़्यादा है। और क्या कैटेगरी से जज कर सकते हो, सेल से, जहाँ हम 10,000 का सेल करते हो उधर वो 10 लाख का सेल करते हैं। तो सेल से तो कंपेयर कर सकते हैं कौन बिजनेस बड़ा है, कौन बिजनेस छोटा है। अब तो जैसे मान लो एक बिजनेस में 4 एम्प्लॉय वाइज करना रहा तो 4 एक में 4,000, और बेसिक बात 4 वाला बड़ा है, 4 वाला स्मॉल है। एक का सेल हो रहा है 10 है, एक का सेल हो रहा है 10 लाख। इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा बिजनेस स्मॉल है, कौन सा बिजनेस बड़ा है। प्रोडक्शन वाइज मतलब क्या, एक बिजनेस हम लोग 10-15 प्रोडक्ट बना के 1 लाख बना रहे, 2 लाख प्रोडक्ट में रुक जा रहे हैं, लोग करोड़ों का प्रोडक्ट बना रहे हैं। गुड्स प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हम लोग कंपनी, मान लो मुश्किल से डेली 1000 पीस निकल रहे हैं, उन लोग में 1 लाख 1 करोड़ पीस निकल रहे हैं। तो इससे भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो मेरा बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या आता है, गवर्नमेंट इसका अलग से डेफिनेशन दे कि स्मॉल बिजनेस कैसे तुम समझोगे स्मॉल बिजनेस। गवर्नमेंट एक अपना सा एक्ट है, ठीक है। एक्ट में लोग अपने एक डेफिनेशन दिए, क्या डेफिनेशन दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल मतलब स्मॉल बिजनेस की बात हो रहा है। इंडस्ट्री वाज डिफाइंड बाय इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में डिफाइन किया गया है। एनी इंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50%, मतलब एम्प्लॉय कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 50% से ज़्यादा नहीं। व्हेन यूजिंग पावर मतलब क्या, मतलब मशीन प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर यूज़ करके जो हम लोग काम यूज़ करते हैं ना 50, एंड विदाउट पावर कितना होना चाहिए 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, ठीक है। अगर कोई मेरा कंपनी में नॉर्मली अगर हम पावर से काम नहीं करें, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी काम करने के लिए, मशीन चलाने के लिए बड़ा इलेक्ट्रिसिटी ये सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 50% अगर से ज़्यादा है, तो मतलब 50% से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 50%, तो मेरा स्मॉल बिजनेस। अगर पावर यूज़ कर रहे हैं तो, और पावर यूज़ कर रहे हैं तो, अगर पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कितना परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए, 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 50 व्हेन यूजिंग पावर, विदाउट पावर 100, ठीक है। MCQ में पूछ सकते हैं। अब कैपिटल एसेट मतलब बिजनेस का एसेट जो होना चाहिए, एसेट मतलब क्या, मेरा बिल्डिंग जिस तरह हम बिजनेस करें, प्रॉपर्टी जो मेरा बिजनेस का जितना मशीन वगैरह जो सामान लगा है, अब इससे ही तो पहचान सकते हो ना। कैसे पहचान सकते हो, वो तो हम एक जो झोपड़ी में बिजनेस खोल के नॉर्मल लोकल ऑफिस खोल के तुम बड़ा सा इंडस्ट्री बना के रखे हो, एसेट बना करके रखे हो। हम छोटा मोटा मशीन है, तुम बड़ा मशीन बना करके रखे हो। इससे ही तो समझ में आता है ना कि तुम्हारा बिजनेस बड़ा है। एम्प्लॉय में तुम लोग को हम बता ही दिए थे, एम्प्लॉय से जो समझ रही बातें आने का। कैपिटल एसेट्स नॉट एग्जिटिंग कितना है बोल तो, एग्जिट कितना से ज़्यादा निकलना चाहिए, 5 लाख से बेसिक। अगर तुम्हारा एसेट्स का नहीं है बिजनेस, तुम्हारा कौन सा बिजनेस कैटेगरी में आओगे, स्मॉल का, ठीक है। MSMED एक्ट
इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2016 में गवर्नमेंट लाया, जिसमें बोला गया ना बिजनेस दो तरह का होता है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो खुद से बना के सामान हम लोग बेचते हैं। एक होता है सर्विस। सर्विस मतलब क्या, मेरा मोटिव कुछ बेचना नहीं तो सर्विस देना होता है, ठीक है। हम लोग बिजनेस सर्विसेज चैप्टर भी पढ़े, इसमें क्या होता है बोलो तो बहुत सारा बिजनेस सामान नहीं बेचता, सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक कुछ बेचता नहीं, क्या करता है सर्विस का पैसा लेता है। एसी कोई बनाना है, टीवी रिपेयर डिपार्टमेंट है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, क्या सर्विस का पैसा लेते हैं, ठीक है। हम कैच का पैसा लेते हैं, कुछ बेचते हैं तो हम कुछ सर्विस का पैसा लेते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले लेना, क्लास करवा दें। हाँ रेलवे हो गया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ही रेलवे, तो सब जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो उसमें मेरा किसका कैटेगरी में आता है, सर्विस का कैटेगरी में आ गया। पोस्ट ऑफिस हो गया, इसमें मेरा क्या हो गया, सर्विस का कैटेगरी में आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, या तो कुछ सामान बेचा का काम करते हैं, बेचा खरीदी का, या तो हम सर्विस को, दो तरह का इंटरप्राइज हो सकता है। तो डिफाइन किया गया कि इसमें माइक्रो कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, और मीडियम इंटरप्राइज किसको बोला जाएगा। इंटरप्राइज मतलब क्या, बिजनेस का मतलब, किसको माइक्रो बिजनेस बोला गया है, माइक्रो के ऊपर फिर स्मॉल किसको बोला गया और किसको मीडियम बोला गया। कैसे समझें कि ये माइक्रो बिजनेस है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो इसका कैटेगराइज गवर्नमेंट के किसमें, MSMED, जिसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2016 MCQ में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, सॉरी। तो पहले हम लोग किसका करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में सब में तीन पढ़ना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो बिजनेस से कैसे समझेंगे, अप टू 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख उसका सेल रहेगा, टर्नओवर रहेगा, तो मेरा क्या किसमें आएगा, माइक्रो। और 2.5 लाख से बेसी बट डज नॉट एग्जिस्ट ₹5 करोड़, मतलब 25 लाख से 5 करोड़ के बीच, मतलब 25 लाख से ज़्यादा से 5 करोड़ के बीच में किसमें आ जाएगा, स्मॉल में। मीडियम कितना, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में मेरा क्या आ जाएगा, मीडियम। ये याद करने वाला चीज़ है कि जो माइक्रो है 25 लाख तक माइक्रो, 25 लाख से बेसी पर 5 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए। स्मॉल, आप 5 करोड़ क्रॉस कर 10 करोड़ तक फिर जाओगे तो मेरा क्या है, मीडियम। सो 10 करोड़ भी क्रॉस कर देगा तो बड़ा वाला हो जाएगा, तो स्मॉल बिजनेस होगा ना, बिग बिजनेस का बात हो जाएगा। सर्विस में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, अप टू 10 lakhs माइक्रो, मोर देन 10 lakhs बट डज नॉट एक्सिस्ट 2 करोड़ स्मॉल, मीडियम मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सिस्ट 5 करोड़, मतलब किस में आ जाएगा, मीडियम का कैटेगरी में। सब डेटा लर्न करने वाला है, ये समझ नहीं सकते, तुमको याद रखना है माइक्रो कितना रहता है अमाउंट, इसका इतना नंबर से, इसको नंबर से, ठीक है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, एग्जाम में अगर आने का ज़्यादा चांस है इस चैप्टर से, तो यही है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस का इंडिया में हम लोग का क्या रोल है, ठीक है, इंडिया में इसका क्या वैल्यू है, स्मॉल बिजनेस का वैसे इंडिया में इसका क्या रोल पड़ रहा है, स्मॉल बिजनेस इंडिया में क्या रोल दे रहा है, वही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस इंडिया को क्या क्या नॉर्मली फ़ायदा है, ठीक है, वही हम लोग इसमें पढ़ लें। तो बोल रहा है मेजर पोर्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, अबाउट 95% ऑफ इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज। पहले ही बता दें 95% बिजनेस मेरा क्या है, स्मॉल बिजनेस। इंडिया में 95% इंडस्ट्रीज मेरा क्या है, स्मॉल बिजनेस है। अबाउट 45 ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किसको बोलते, आउट ऑफ कंट्री भेजना, इंडिया से अमेरिका, इंडिया से लंदन, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्ट करना मतलब आउट ऑफ इंडिया गुड्स को भेजना। अबाउट 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज। 100 में से 45% जो एक्सपोर्ट होता है किससे होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से होता है। समझ में आया, ये याद करने से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 95% वाला और ये 45% वाला, कि कितना इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज है, हाउ मेनी परसेंट, 95% ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, 45%, टिक कर देना, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जनरेट करने में स्मॉल बिजनेस सेकेंड में आता है। फर्स्ट में कौन आता है, वो तो एग्रीकल्चर जो काम है खेती बाड़ी का, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जनरेट करता है फर्स्ट में। सेकेंड में क्या करता है, कौन करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सबसे पूछता है। दे प्रोवाइड लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सुनो ना, ये जो होता है ना स्मॉल बिजनेस, बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना, मतलब 10-15 प्रोडक्ट बना देता है। और जो बड़ा बिजनेस रहता है ना, वो ज़्यादा प्रोडक्ट से डील नहीं करता है। बड़ा बिजनेस को तो एक प्रोडक्ट में लोग फोकस रखते हैं, बड़ा बिजनेस से एक ही प्रोडक्ट का बड़ा कारोबार करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। पर स्मॉल बिजनेस होता है वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, लाइक कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जो लोग खाने का गुड्स जो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। कंज्यूम क्या क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, कपड़ा वगैरह हो गया, खाना वगैरह हो गया, तो ये सब स्मॉल बिजनेस। रेडीमेड गारमेंट्स हो गया,
लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़, गुड्स, etc ये सब क्या कौन करता है? वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एक साथ सब कौन बनाता है? स्मॉल बिजनेस। बड़ा बिजनेस एक प्रोडक्ट में ध्यान देता है, स्मॉल बिजनेस ही जो है वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। अब क्या है? दे प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, होता क्या है, बड़ा बिजनेस जो होता है ना, बड़ा बिजनेस सब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए। तो सबके पास, सबके बस का बात नहीं है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, लोकल लैंग्वेज में, सबका औकात का बाहर है। तो ये जो स्मॉल बिजनेस है, दे प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है किसके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस करना चाहता है ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि बड़ा बिजनेस में सबको जा नहीं सकते, सबको 50-60 करोड़ रुपये लेके बैठा हुआ नहीं, 10 करोड़ रुपये लेकर बैठा हुआ नहीं, पर स्मॉल बिजनेस करने के लिए सबके पास पैसा रहता है। तो सबके लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है जनरेट करता है कौन? स्मॉल बिजनेस। समझ में आया? बेस्ट सिचुएटेड फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट। ठीक है, अब ना तुम डिमांड कर सकते हो, कस्टमाइज मतलब तुम डिमांड कर सकते हो कि हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, वैसा प्रोडक्ट चाहिए। बड़ा बिजनेस ने ये सब डिमांड तुम्हारा पूरा नहीं करेगा, तुमको नहीं कस्टमाइज करके, हमको ऐसे करके ऐसे चाहिए, वैसे करके, उतना हम लोग डिमांड पूरा करने वाला ये नहीं है। तो ये क्या करता है? डिमांड पूरा करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। चलो आज इतने के वीडियो ऑफ कर देता हूँ।